हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल्ड रिव्यूज बाय निधि। आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में तो पता ही चल गया होगा दैट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माय डिवाइन एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एट ईशा फाउंडेशन। तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, उसके अलावा अगर आप भी ईशा फाउंडेशन को विजिट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। इस वीडियो के अंदर मैं सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी विच विल हेल्प यू टू मेक योर ट्रिप एट ईशा फाउंडेशन वेरी ईजी। तो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग मेरे वीडियोस को देख तो रहे हैं बट कहीं ना कहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए अब बात करते हैं ईशा फाउंडेशन में और यहाँ के विजिट की। तो मैं आपको ना एक एक करके बताऊंगी कि अगर आप आश्रम में रहना चाहते हैं उसका क्या प्रोसेस है, या फिर अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए विजिट करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, आश्रम में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आप वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप देखेंगे आश्रम में। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ कैसे ट्रैवल करेंगे। ट्रैवल करने से भी पहले जो चीज़ आपको सबसे पहले करनी है वो ये है कि आपको वहाँ रहना कितने दिन के लिए है, प्लस आप आश्रम में रहना चाहते हो या आप कहीं बाहर कोयम्बटूर में भी बाहर किसी होटल में या कोयम्बटूर में रहना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि आपको आश्रम में रहना है एंड यू वांट टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ योग ईशा आश्रम, तो उसके लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और आश्रम में रहने के लिए आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर आप वेबसाइट पे गए, आपने वहाँ पे रजिस्टर करा, विद इन 2 to 3 डेज आपको आश्रम से फोन आ जाएगा कि उनके पास अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर उनके पास अवेलेबिलिटी है तो यू विल गेट अ रूम इन ईशा आश्रम, और अगर नहीं है तो आपको और अगर नहीं भी है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोयम्बटूर बाय एयर, बाय ट्रेन या फिर आप बाय बस भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी दूर रहते हैं और वहाँ से आपका डिस्टेंस क्या है। अगर मैं बोलूँ कि आश्रम का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम कोयम्बटूर, तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी सिटी। तो अगर आप आश्रम जाना चाहते हैं तो आपको कोयम्बटूर से उतरने के बाद फिर वापस बस या टैक्सी लेकर जाना पड़ेगा आश्रम की तरफ। अगर आप कोयम्बटूर में ही स्टे कर रहे हैं तो आप पहले अपने होटल जाकर चेक इन करके फिर उसके बाद ट्रैवल कर सकते हैं टुवर्ड्स दी आश्रम। और अगर आप सीधा आश्रम जा रहे हैं, आप कोयम्बटूर से बस या टैक्सी लेके सीधा आश्रम विजिट करेंगे। अब बात करते हैं आश्रम विजिट करने के बाद आपको क्या करना होगा। आश्रम विजिट करने के बाद आपको आश्रम से और जो उनके जो कॉटेजेस हैं वहाँ तक जाने के लिए भी आपको उनकी आश्रम की ही बस सर्विस लेनी पड़ेगी, विच विल टेक अनदर 10 मिनट्स टू ड्रॉप यू टू दी रूम्स। रूम का साइज बहुत अच्छा है, आराम से अगर आप फैमिली के साथ भी जा रहे हो, सो व्हाट फॉर आई थिंक मेरे हिसाब से तो एक रूम में रूम का साइज इतना अच्छा है कि एक रूम में 2 फैमिलीज भी रह सकती हैं। आई डोंट नो वो 2 फैमिलीज को एक रूम में रहने देते हैं या नहीं रहने देते हैं, बट रूम का एसी अवेलेबल इन द रूम। तो आपको वॉशरूम के अंदर गर्म और ठंडा दोनों पानी मिलेंगे। आपको बेड मिलेगा जो एकदम नीट एंड क्लीन होगा। आपको एक ड्रेसिंग टेबल भी मिलेगा जहाँ पर आप खड़े होकर आराम से तैयार हो सकते हो। और आपको रूम में आई थिंक फैसिलिटीज़ के नाम पर शायद पानी मिलेगा बस, लेकिन वो पानी भी वो फिल नहीं करते हैं। आपको बाहर उनके रूम्स के बाहर एक कॉमन आरओ लगा हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपना पानी फिल करके आप अपना पानी रीफिल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके स्टे का अरेंजमेंट। अगर आप वहाँ स्टे करते हैं, दैट्स हाउ यू कैन गो फ्रॉम आश्रम टू देयर कॉटेजेस तक जाने के लिए वो लोग आपको बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और वो बस सर्विस मॉर्निंग में 8 o'clock से स्टार्ट होती है और इवनिंग में 10-10:30 तक अवेलेबल रहती है, एंड बस सर्विस इज एब्सोल्युटली फ्री। उसके बाद अगर आप रूम के रेंट की बात करें या रूम के आप अगर टेरिफ्स की बात करें, सो द टेरिस विल कॉस्ट यू एट अराउंड 1400 इंक्लूडिंग द टैक्सेस। तो अगर आप रूम में रह रहे हो तो जब आप ऑनलाइन ही जब बुकिंग कर रहे होगे, यू विल हैव द फेयर इन फ्रंट ऑफ यू। अब बात करते हैं अगर आपने कोयम्बटूर से ट्रैवल करा है, ट्रैवल करने का तरीका वही होगा। अगर आप कोयम्बटूर से आ रहे हैं तो आप अपनी टैक्सी लेके आ सकते हो, और अगर आप उनके कॉटेजेस से आ रहे हो तो उनकी बस लेके आप आश्रम के अंदर पहुंच सकते हो। तो ये है आश्रम का गेट। आश्रम पहुंचने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो बाहर डिपॉजिट करने होते हैं। फोन्स आर नॉट अलाउड फॉर विजिटर्स लाइक अस
इनसाइड दी आश्रम। तो वो सब आपको बाहर ही डिपॉजिट करने होंगे एंड दैट्स द रीज़न मेरे पास आश्रम के अंदर के वीडियोस नहीं है गाइज, एंड आई विल नॉट इवन लाई अबाउट इट। तो अगर आप भी वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको फ़ोन बाहर ही रखने होंगे। कुछ लोग थे जो अंदर फ़ोन लेके जा रहे थे, मुझे नहीं पता वो कैसे ले जा रहे थे, माइट बी दे वर हैविंग सम अदर ट्रिक्स टू कीप देयर फोन्स एंड टेक देम इनसाइड, बट हम लोगों ने अपने फ़ोन्स बाहर ही डिपॉजिट कर दिए थे। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। ये है आश्रम की एंट्री। यहाँ पे आप देखेंगे नागाश्रीन। यहाँ से आप एंटर करते हो और एंटर करते करते आश्रम को एक्सप्लोर करते करते नेचर के साथ मिलते मिलते आप पहुंच जाते हो सूर्य कुंड में। सूर्य कुंड एक ऐसा कुंड है जहाँ पर जितने भी मेल्स हैं वो वहाँ पर बात ले सकते हैं, एंड आई एम श्योर वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। फॉर मेल्स दे आर हैविंग सूर्य कुंड एंड फॉर फीमेल्स दे आर हैविंग चंद्र कुंड। सारी की सारी फीमेल्स चंद्र कुंड के अंदर दे कैन टेक बाथ, और जो मेल्स हैं वो सूर्य कुंड के अंदर दे कैन टेक बाथ। आफ्टर टेकिंग देयर बाथ दे कैन गो टूवर्ड्स दी ध्यानलिंगम। जब आप ध्यानलिंगम की तरफ जाएंगे बीच में दिखेगा ये नंदी का स्टैचू। इस नंदी के स्टैचू की स्पेशल बात ये है कि ये पूरा स्टील का बना हुआ है। आप इसके दर्शन करके आगे बढ़ेंगे ध्यानलिंगम की तरफ। ध्यानलिंगम इज द प्लेस वेयर योर माइंड विल बी एट पीस। यहाँ जाने के बाद आप अपने आप से मिल सकते हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, द काइंड ऑफ वाइब्स यू गेट इनसाइड द ध्यानलिंगम is just amazing. Minimum time to spend in Dhyanalingam is 15 minutes and maximum time is depending upon you. How long can you stay here? Also it depends upon the crowd. बट अगर बहुत ज़्यादा रश नहीं है तो यू कैन स्पेंड मैक्सिमम टाइम देयर इन ध्यानलिंगम एंड यू कैन डू द मेडिटेशन एंड मीट योरसेल्फ। ध्यानलिंगम में शिवलिंग के दर्शन करने के बाद हम बड़े आगे, हमने दर्शन करे लिंगा भैरवी के। उसके बाद हम आगे गए और हम लोगों ने इतना घूमने के बाद हम थोड़ा थक गए थे, हम बैठ गए और आश्रम की वाइब्स को एंजॉय करा। आश्रम में आप जगह जगह देखेंगे पीपल वर डूइंग योगा, मतलब आराम से आपको हर कोने में बहुत सारे वॉलंटियर्स दिखेंगे जो योगा सिखा रहे होंगे। उसके अलावा आपको बहुत सारे जो लोग वहाँ स्टे कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो कम एट एनी पॉइंट एंड टाइम इन अ डे एंड दे कैन डू द योगा। इतने सारे लोगों को योगा करके देखकर आपके अंदर भी एक इंस्पिरेशन तो ज़रूर आती है दैट दिस इज़ द गुड थिंग एंड यू शुड ऑल्सो स्टार्ट डूइंग इट। दिस इज़ वन ऑफ द मेडिटेशन, व्हेन यू डू योगा यू डू मेडिटेशन एंड ट्रस्ट मी यू फील वेरी वेरी हेल्दी फ्रॉम विद इन इफ़ यू आर डूइंग योगा। बहुत टाइम गुजर चुका था और हमारे पेट में चूहे कूद रहे थे, तो हमें लगा हमें कुछ खा लेना चाहिए। अब बात करते हैं खाने पीने की सारी फैसिलिटीज़ की। अगर आप चाहते हैं कि आप आश्रम का खाना खाएं तो उसके लिए इनकी अलग अलग टाइमिंग्स हैं। आश्रम ऑफर्स यू 2 meals in a day which is free of cost absolutely, which starts at 9:15 in the morning and it ends at 11:30 in the afternoon. This meal is called brunch. आप इस ब्रंच को सुबह 9 बजे से लेकर के 11:30 के बीच में खा सकते हैं। दे आर हैविंग द टाइमिंग्स मेंशन्ड, जो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। आपको हर बैच में 10-10 मिनट का गैप दिखेगा। आप उस गैप के अंदर एंट्री ले सकते हैं। देन once the one batch will come out, the other batch will go inside and then they can have their meal. मील में यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो मुझे सुनने को आया है, दे सर्व 110 वैरायटी एवरी डे। आई डोंट नो हाउ कम दे मैनेज। और उनका किचन देखोगे, दे आर हैविंग अ ह्यूज किचन। वहाँ पर इतने सारी वैरायटी सर्व करना, और ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको सिर्फ सात्विक खाना मिलेगा। सात्विक तो मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे सिर्फ सिंपल खाना मिलेगा। दे वर हैविंग ऑल दी वैरायटीज अवेलेबल। उनके पास नूडल्स भी थे, उनके पास ढोकला भी था, और जिस शेफ़ से मैं मिली थी वो शेफ़ उनके यूपी के थे, तो उनके खाने में कहीं ना कहीं वो टेस्ट तो था जो आप भी फील करेंगे। और इवनिंग में जो उनका डिनर स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स बाय 6:10 इन द इवनिंग एंड दीज मील्स आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप उन टाइमिंग्स पे, डिस्क्रिप्टिव टाइमिंग्स पे वहाँ नहीं पहुँच पाते हो, देन टू यू शुड नॉट बी वरीड। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भिक्षा हॉल के अलावा भी उनके पास बहुत सारे फूड जॉइंट्स अवेलेबल हैं जो आश्रम के अंदर ही हैं। दे आर पेड सर्विस, यू कैन पे एंड हैव द मील ऑफ योर चॉइस। खाना पीना खाने के बाद, चाहे आप भिक्षा हॉल में खाएं या आप उनके फूड कोर्ट्स में खाएं, खाना पीना खाने के बाद आपको वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेंगी। दे आर हैविंग लॉट ऑफ स्टॉल्स अवेलेबल जहाँ पर वो लोग
सदगुरु से रिलेटेड आप बहुत सारे बुक्स खरीद सकते हो, बहुत सारे आप कोट्स खरीद सकते हो, आप वहाँ से बॉटल्स, बहुत सारे फ्रेगनेंसेस, इंसेंस स्टिक, मैंने भी वहाँ से शॉपिंग करी। आई गॉट अ कॉपर बॉटल विद सच अ ग्रेट मैसेज बाय सदगुरु। मुझे बहुत अच्छी लगी। इट्स अ कॉपर बॉटल ऑफ 600 रुपीज़। इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ, हाफ लीटर बॉटल है, एब्सोल्युटली वर्थ गेटिंग इट। एंड यू नो इट बिकम्स योर मेमोरी ऑल्सो। आप कहीं से आते हो तो एक चीज़ आप वहाँ से ज़रूर लेके आते हो। तो फॉर मी दैट बॉटल इज़ अ मेमोरी फ्रॉम सदगुरु, जो मैं अभी आपको यहाँ पर लगा भी दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। हमने बात कर ली है वहाँ पर आप क्या क्या देखेंगे, हमने बात कर ली आपके स्टे की, हमने बात कर ली है वहाँ के फूड की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आश्रम। आश्रम में जो वॉल्टियर्स होते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि ईशा फाउंडेशन के अंदर बहुत सारे वॉल्टियर्स मिलेंगे। इनफैक्ट जितना भी ये मैनेजमेंट हो रहा है, या जितने भी जो आपको लोग दिखेंगे वहाँ पर, मोस्ट ऑफ देम और वॉल्टियर्स, दे कम्स देयर, और वो वहाँ पर आके जितने भी सर्विसेज होते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आश्रम में रहें, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं एज अ वॉल्टियर। अगर आप वॉल्टियर बन के जाते हैं तो फॉर यू द स्टे विल ऑल्सो बी फ्री। तो मैंने वहाँ पर देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बीटेक कर रहे हैं, और वो अपनी इंटर्नशिप का जो टाइम होता है, ये जो उनके वेकेशन टाइमिंग्स होते हैं, वहाँ पर आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर। तो ये ऑप्शन आपके पास भी अवेलेबल है। इसको करने के लिए अगेन आपको उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल रखी है, और आप वहाँ से एज अ वॉलंटियर रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके बदले में आपको स्टे वहाँ पर फ्री मिलेगा अलॉन्ग विथ ऑल द मील्स विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जब वॉलंटियर बनते हैं तो आप क्या क्या सर्विसेज वहाँ पर कर सकते हैं। आप वहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन टीम का पार्ट बन सकते हैं। आप उनका जो भिक्षा हॉल है, वहाँ पे जितना भी कुकिंग जितनी भी होती है, आप उसके अंदर वॉलंटियर बन सकते हो। आप जो योगा सिखाते हैं, आप उसके अंदर भी वॉलंटियर बन सकते हो। सो आई थिंक दे आर हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स टू गिव यू एज अ वॉलंटियर। आप अगर वो करना चाहते हैं तो इट इज़ ऑल्सो ग्रेट एक्सपीरियंस टू डू। तो ये था एवरीथिंग अबाउट आश्रम। मेरे नज़र से मैं आपको जितने अच्छे से ईशा फाउंडेशन को दिखा सकती थी मैंने दिखाया। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं हर आपको छोटी से छोटी चीज़ वो बताऊं, ताकि अगर आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी अगर आपके कोई भी सवाल जवाब हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी आपके ट्रैवल को आसान बनाने के लिए। तो बस ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी। अंटिल देन प्लीज़ टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय एंड टेक केयर।